हेलो फ्रेंड्स। मैं केएम शर्मा केएम सेल्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्या फर्क पड़ता है हम कैसे हैं? ज- कोई जैसा सोचे हम वैसे। जिंदगी आपकी है, आपने सोचना है आपकी लाइफ कैसे बीते। आप तो अपने पैरामीटर खुद फाइनल करने हैं। एक साधु था, एक पार्क में रहता था, लेकिन उसके साथ एक दुर्घटना हुई और उसके दोनों हाथ चले गए। अब हाथ के बिना एक आदमी की जिंदगी क्या होती है आप समझ सकते हो। उस साधु ने एक पार्क के अंदर डेरा डाल लिया, भीख मांग करके गुजारा करता था। लोग आते जाते दया करके उसको पैसे दे देते थे। एक दिन एक लड़का जो थोड़ा शरारती नेचर का था, रोज देखता था। आज उसने सोचा मैं बाबा से बात करता हूँ। वो बाबा के पास गया। बाबा, मैं आज आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है। साधु मुस्कुराया, कहता बेटा, मैंने कहा जाना है, मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ। बोल तेरे क्या प्रश्न है। उसने उससे पूछना शुरू किया, आपके दोनों हाथ नहीं है, आपको परेशानी नहीं होती? किस तरह से जिंदगी गुजरती है? उसने कहा, बेटा तू तो रोज यहाँ से जाता है, मैं देखता हूँ। तुझे तो पता है मेरी जिंदगी कैसी गुजरती है, बता क्या पूछना चाहता है। बाबा, आपको मैं देखता हूँ लोग भीख में पैसे देते हैं, पर आपके हाथ नहीं है, खाना कैसे आता है? तो साधु ने दूर इशारा किया, देख वो खड़ा है। उसको पता है कि लगभग इस समय बाबा को खाना देना है। वो आता है, मेरे से पैसे ले उठा के चला जाता है और खाना छोड़ देता है। पर बाबा खाना छोड़ देता है, तू खिलाता कौन है? उस बच्चे ने फिर से उससे प्रश्न कर दिया। साधु फिर मुस्कुराया, बेटा, इस पार्क में से बहुत सारे लोग आते हैं, तू तो क्वेश्चन पूछता है। मैं हर एक से कहता हूँ मेरे हाथ नहीं है, कोई खाना खिला दो, कोई खाना खिला दो। और किसी ना किसी को तरस आ जाता है, वो मुझे खाना खिलाता है। कई लोग तो कई दिन तक लगातार आके मुझे खाना खिलाते रहते हैं। मेरा दिन कट जाता है। पर बाबा, खाना खिला दिया, पानी कौन पिलाता है? साधु नहीं समझ पा रहा था ये बच्चा मजाक कर रहा है क्या है। बट उसने फिर बड़ी शांत से कहा, बेटे ये घड़ा देख रहा है, और इसके साथ कटोरी, जब मुझे जरूरत होती है मैं इसको झुकाता हूँ, कटोरी में पानी आता है। और साधु ने रुआंसे होकर के कहा, बेटा मैं जानवर की तरह झुककर पानी पी लेता हूँ। बट बच्चे को इससे भी शांति नहीं मिली। उसने कहा, बाबा, आपकी जिंदगी क्या है? आप जानवर की तरह पानी पीते हैं, आपको लोग खाना खिला रहे हैं। ये जिंदगी तो बेकार है, लानत है इस जिंदगी पर। बस जब उसने कहा, बच्चे को गुस्सा, उस साधु को गुस्सा आ गया। बेटा, बहुत हो गया, तूने बहुत प्रश्न किए, मैं गुस्सा नहीं हुआ। तू जिंदगी को लानत देता है जो भगवान ने दी है? अरे मेरे दो हाथ नहीं है, बाकी मैं सलामत हूं। जिंदगी को लानत कभी मत देना। एक आंख, हाथ, पैर, मैं आज समझता हूं हाथ की क्या कीमत है बेटा। ये ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, इसकी कीमत समझो। दोस्तों, आपको भी ईश्वर ने एलआईसी की एजेंसी दिलाई, इसकी कीमत समझो। आज इस समय पर बहुत सारे लोगों की समझ में आ गया होगा, जो पुराने स्पेशली एजेंट है जिनके रिन्यूअल आ रहे हैं, कि एलआईसी की ताकत क्या है। सरकार तक ने अपनी पेमेंट पे कटौती करी, प्राइवेट वालों ने मैक्सिमम लोगों को निकालना शुरू कर दिया, और एक हम एलआईसी वाले लोग रिन्यूअल जमा कर रहे हैं और हमारे बैंक में पैसा आ रहा है। क्या जिंदगी है। हमारे भी इस समय समझो जैसे साधु के हाथ कटे थे, हम भी थोड़ा रुक गए हैं, लेकिन जिंदगी नहीं रुकी। लोगों ने रिन्यूअल किया, आपके घर इज्जत से रोटी आई। गवर्नमेंट ने स्पेशल आपको 50,000 दिए। क्या आज की डेट में भी आपने एलआईसी की ताकत नहीं पहचानी? क्या अब भी आप सोचते हो यार एलआईसी में कहां फंसे हुए? दोस्तों, साधु ने तो बहुत बड़ी बात कही, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आप कितनी बड़ी नेमत ईश्वर की दी हुई एलआईसी एजेंसी पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब आपको सफलता चाहिए, कितने लोग मानते हैं कि एलआईसी की एजेंसी हमारे लिए गोल्ड माइन है, एक ऐसी चीज है कि आज हम इज्जत से रहते हैं। एक बार जो लोग मानते हैं इसको यस लिखिए। फ्रेंड्स, छोटी छोटी आदतें हमें बदलनी पड़ती हैं। कल भी मैंने कहा था अपने इसी यूट्यूब चैनल में, हमारा बच्चा जो बेस्ट बनता है, हमें बेस्ट फादर कब बनना है? कब मेरा बच्चा मेरे ऊपर प्राउड करेगा कि मेरे फादर बेस्ट है? आज फिर मैं चाहता हूं आपसे बात करना। आप बेस्ट शूज चाहते हो, आप बेस्ट ड्रेस चाहते हो, आप प्लेन में भी बैठते हो तो अपनी पसंद की सीट चाहते हो। बेस्ट पोजीशन भी तो चुने अपनी ब्रांच के अंदर, बेस्ट पोजीशन चुने अपनी डिवीजन के अंदर, बेस्ट पोजीशन चुने इंडिया के अंदर। क्या वो बेस्ट चुनने की आपकी कभी इच्छा नहीं होती? क्या हम कभी अपनी ब्रांच के अंदर अपना काम बेस्ट के लिए कर रहे हैं या एलआईसी एजेंसी के लिए कर रहे हैं? दोनों में बहुत फर्क है दोस्त। हम एलआईसी एजेंसी चलाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। एलआईसी एजेंसी चलाने का काम हम अपने लिए करते हैं। और जब हम बेस्ट
ब्रांच के अंदर, डिवीजन के अंदर, इंडिया के अंदर काम करने के लिए जब हम नाम करना चाहते हैं, वो नाम हम अपने परिवार के लिए कर रहे होते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने माता-पिता के लिए और एलआईसी का नाम ऊँचा करने के लिए। तो आप एलआईसी की एजेंसी किस चीज़ के लिए चला रहे हैं? किस चीज़ के लिए चला रहे हैं मैं जानना चाह रहा हूँ आप? केवल चल रही है इसलिए? आज से एक प्रण कर लीजिए, मेरे को ब्रांच के टॉप 10 में आना है। आप लोगों ने 80-20 का फ़ॉर्मूला सुना होगा। सक्सेस के लिए 80-20 का फ़ॉर्मूला मैं आज फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, एक जुनून चाहिए। 80-20 क्या है? ब्रांच में 20% एजेंट 80% काम करते होंगे ब्रांच के टारगेट में। आप कौन-सी साइड हैं? जो 80% 20% के लिए कर रहे हैं या 20% 80% के लिए? सबसे पहले हमें ब्रांच में टॉप 20% में आना है। सबसे पहला टारगेट। ब्रांच के मान लो 100 एजेंट हैं, तो 20 एजेंट बाकी 80 के बराबर काम करते हैं, कुल 20-80 के बराबर। तो आज आप एक प्रण लीजिए, आज इस सेशन के बाद किसी को लगता है मैं नहीं कर पाता तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। लेकिन आज ये प्रण लेकर के उठिए कि मैं टॉप 20 में आऊँगा। मैं मान के चलता हूँ एक ब्रांच में 100 लोग हैं, आपको पहले टॉप 20 में आना है। जब आप टॉप 20 में आ जाएँ, तो अब आपका अगला स्टॉप जो होगा लेवल, वो लेवल क्या है? आपको 20 में से 20 मीन्स टॉप 20 में की जगह अब और ऊपर आना है। तो 20 का एक बार 20% निकालिए, टॉप 5 मान लीजिए, टॉप 10 इस रेंज को ऊपर उठाना है। चाहे पहले टॉप 10 करिए, फिर टॉप 5 करिए, फिर 5 के अंदर टॉप आइए एंड उस दिन आप अपनी ब्रांच के अंदर नंबर 1 होंगे एंड तब आपको अपनी सीट बचाने के लिए लगातार काम करना होगा। तब आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होंगे। जिस तरह आप अपने बच्चे का प्राइज़ लेते हुए इतना छोटा-सा भी कप होगा, आप अपने बच्चे का स्टेटस अपने फ़ोन पे लगाते हैं, फ़ेसबुक पे करते हैं। वो दिन आएगा जिस दिन आपका बच्चा आपकी फ़ोटो अपने स्टेटस पे लगा रहा होगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर रहा होगा, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से शेयर कर रहा होगा, यस माय पापा इज़ बेस्ट, माय मदर इज़ बेस्ट। कितने लोग चाहते हैं कि आज उनका बच्चा उनके लिए लगाए? ये जिस दिन आपने कर दिया, आप बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट और एलआईसी में तब आपको आनंद आना शुरू होगा। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों के दोस्तों के फादर किसी बड़ी पोस्ट पर भी हो सकते हैं, लेकिन इतना रिकॉग्निशन किसको मिलता है? सब अपने-अपने काम कर रहे हैं, चाहे सैलरी ज़्यादा ला रहे, कम ला रहे, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है और इंसान को इज़्ज़त भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए। वो देती है हमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जब भी आप अपना स्टेटस देखते हैं, यदि सच में आगे बढ़ना है तो इस स्टेटस को बनाए रखना पड़ेगा। इस स्टेटस को बनाने के लिए आपको अपने अंदर झाँकना होगा। क्या मैं फिर वही पूछ रहा हूँ जो शुरुआत में पूछा, क्या मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ? अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ? अपने बच्चों को प्राउड कराने के लिए कर रहा हूँ? या केवल पॉलिसी बेच रहा हूँ? दोनों में बहुत फ़र्क है, कमीशन बराबर आता है। एक जगह आत्मसंतुष्टि होती है, एक सेल्फ प्राउड आता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है और इस एक जगह आप एजेंसी को ढो रहे होते हो। जो मैंने शुरुआत में कहा, साधु ने कहा इस ज़िंदगी के ऊपर प्राउड करो, इस एजेंसी के ऊपर हमें प्राउड करना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना है। एक एजेंट एक एजेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कॉन्फिडेंस का होना। एक एजेंट अपने मीटिंग के लिए जा रहा था, सामने उसको एक साइड में एक बड़ी-सी कोठी नज़र आई, रुक गया वो। यार ये क्लाइंट अगर मुझे मिल जाए तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल दे। वो रुका हुआ उस कोठी की तरफ देखता रहा, थोड़ा रोड पार करके सामने गया, फिर गया, वहाँ एक चौकीदार खड़ा था। उसने कहा, "भाई क्या चाहता है तू बार-बार इधर से उधर घूम रहा है, बता क्या करना चाहता है?" मैं एक एलआईसी एजेंट हूँ, मैं साहब सर जो अंदर बैठे हुए हैं लॉन में अखबार पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं उनसे मिल कर के एलआईसी के बारे में बताऊँ। अगर वो मेरे से एलआईसी की एजेंसी ले लेते हैं, तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाए, मैं ब्रांच में नंबर 1 आ जाऊँ। गार्ड ने कहा, "तो चला जा अंदर भाई, जा मैं कह देता हूँ।" नहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया, फिर बाहर भेज दिया। गार्ड मुस्कुराया और बोला, "भाई, तू अभी भी बाहर खड़ा है, ट्राई तो कर ले, शायद अंदर चला जाए।" एक गार्ड हमें रास्ता ब दिखा देता है और हम कॉन्फिडेंस ना होने के कारण हम क्या करते हैं, बाहर खड़े हैं और अब आप याद कीजिए कितनी सारी जगह आप ऐसे ही बाहर खड़े रह गए। मैं वेलकम करता हूँ जोगिंद्र जी आपका। थैंक यू।
दोस्तों, नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आती है। एक व्यक्ति के पास तलवार है, तलवार चलानी आती नहीं, तो वो उसका बोझ उठा रहा है, तलवार उसके किसी काम की नहीं है, उसकी सेफ्टी नहीं करेगी और हो सकता है उसको दिक्कत पैदा कर दे। तो तलवार को बोझ उठाने की जगह तलवार चलाना सीखना पड़ेगा। एजेंसी के बोझ उठाने के लिए हमें एजेंसी में बात करना सीखना पड़ेगा। ये जरूरी है। आप ये सोचिए, अगर हमने एक पेड़ लगाया, पेड़ बढ़ने लगा, उसमें पानी कहाँ देना चाहिए? उसमें पानी देना पड़ेगा जड़ पर। और कहीं हम बहुत सारे पत्तों पर तो पानी नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों, हमें भी इसी तरह एजेंसी के लिए चलाने के लिए कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। वो सबसे बड़ी क्या चीज है? प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग करना आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरा सबसे फेवरेट है। आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं इस समय, आज आपने कितने नए लोगों से मुलाकात, आज आपने कितने लोगों से बात की? मैंने प्रोस्पेक्टिंग का स्पेशल सेशन किया था, पूरा एक सेशन केवल इस प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। तो आज मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, कितने नए लोगों से मुलाकात की? कितनों को बताया मैं इंश्योरेंस करता हूं? कितनों को अपना कार्ड दिया? कितनों को अपना हैंडबिल दिया? दोस्तों, ये वो डिटर्मिनेशन है जो आपके सक्सेस है, जो कहते हैं ना जड़ों में पानी देना। ये प्रोस्पेक्टिंग हमारी सबसे पहली जरूरत है। आप सोचिए, एक साधु होता है, बड़े बड़े मठ में है, वो आराम से रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, और एक बिजनेसमैन बहुत तनाव में रहता है। फर्क क्या है? साधु ने अपनी लाइफ स्टाइल सेट कर ली। मुझे सुबह उठना है, पूजा करना है, दिन में ये करना है, शाम को ये करना है, 9 10 11 बजे सो जाना है, अगले दिन फिर वही करना है जो ईश्वर करा रहा है। हमें भी अपनी पूरी दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी। सुबह मैंने सर्विसिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। कितने लोगों ने शेड्यूल, मैंने अपने कोर्स में भी कहा था, गुड, मैंने अपने कोर्स में भी कहा था, हमें प्रोस्पेक्टिंग का एक पूरा दिन फिक्स करना पड़ेगा दोस्तों। उस दिन चाहे कुछ हो जाए, हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अगर मीटिंग मिली तो भी छोड़ देनी है। कई बार लोग टाइम की कमिटमेंट के लिए ऐसा करते हैं कि बहुत जरूरी काम छोड़ के चले जाते हैं। नहीं भाई, मैंने तो टाइम टेबल सीख लिया, केएम शर्मा सर ने कहा था टाइम शेड्यूल बनाओ। क्या अगर आपको किसी खास परिचित को तबियत खराब है और ब्लड दे रहे हो और आपका 10 बजे का टाइम है, मेरे को प्रोस्पेक्टिंग करने जाना है, क्या बीच में से निकाल के चले जाओगे? आपकी जिम्मेदारी कहां है? कहाँ है आपकी जिम्मेदारी? उस समय मेरे ब्लड देने से एक जीवन दान मिल रहा है। आप क्लास के अंदर बैठे हैं और आज आपकी प्रोस्पेक्टिंग का शेड्यूल 10 बजे शुरू होता है, आप क्लास छोड़ के चले गए, आपको नहीं पता आपने छोड़ क्या दिया है। आपने प्रोस्पेक्टिंग तो कर ली एक, लेकिन एक नया आइडिया छोड़ के चले गए। सो टाइम टेबल बनाने के साथ साथ हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए। सक्सेस मिलेगी दोस्तों अगर हम लगे रहेंगे। आज तो ऑनलाइन का जमाना है। किसी टाइम याद करिए, रेलवे की बुकिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। जो सबसे पहले खड़े होकर खड़ा है वो भी रिजर्वेशन करा लेता था। जो 5वीं 10वीं 15वीं 50वीं सीट पर है वो भी करा लेता था। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लगातार लगे रहे तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लगे रहने का पेशेंस कितने लोगों के पास है, बस मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। क्या सक्सेस के लिए तात्कालिक, हम लोग बहुत सारे लोग तुरंत की सफलता ढूंढ रहे हैं। देखिए, दो तरीके के एजेंट हैं इस समय। एक ट्रेनिंग मिल रही है, ये दोगे तो ये मिलेगा, ये मैं रोज बात करता हूं। बहुत सारी ट्रेनिंग आज की डेट में ऐसी मिल रही है कि आप 10,000 रुपए महीना लगाओ, 500 रुपए रोज लगाओ, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये भी बिल्कुल सही तरीका है और लोग बेच रहे हैं। पर ये तात्कालिक है, हम पत्तों पे पानी दे रहे हैं। हर बार नया एक ढूंढना पड़ता है जो उस मैसेज को पढ़े, और फिर प्रॉब्लम शुरू होती है साल 2 साल बाद। भाई आप में तो रिटर्न कम है। एक है जो जड़ सींच रहा है, जो नीड बेस्ड काम कर रहा है। नीड बेस्ड काम करने करते ही आपकी सक्सेस 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 100 गुनी हो जाती है। क्योंकि क्लाइंट को पता है ये जो दवाई दी है ना, ये वाली जो हमें, वो किसी कारण से दी गई है, ये धीरे धीरे असर कर रही है, लेकिन जरूरत पर ये मेरे लिए एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस की एजेंसी दो तरह से चल सकती है। आज आप रोज सैकड़ों मैसेज कर रहे हो, एक दो लोग आपको कॉल करके पॉलिसी भी बिकती है। पर आपको क्या करना है? एक कंपाउंडर ही बने रहना है या एमबीबीएस सर्जन बनना है? सर्जन बनने के लिए हमें क्लाइंट की नीड पकड़नी बहुत जरूरी है। एंड आपने नीड पे पॉलिसी दी, बच्चे के एजुकेशन के लिए दी, उसके ऊपर बाकायदा बच्चे का नाम, एजुकेशन प्लानिंग, उनका ड्रीम सब लिखोगे,
मान लो उनके मन में भी आए तो भी देखेगा नहीं नहीं, ये तो मेरे बच्चे के ड्रीम वाली पॉलिसी है, ये तो मैं चलाऊंगा। ये हुई लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग हुई, सर आप 500 रुपए रोज दोगे तो आपको इतना मिलेगा। प्लानिंग दोनों चल रही है, लेकिन सक्सेसफुल कौन सी है जो दिल में असर करती है? फ्रेंड्स, एक चीज मैं हमेशा कहूंगा, हमारा जो विजन है वो विजन डिटरमिन होना चाहिए, हमें हर हालत में करना है। दशरथ मांझी, सभी लोग उस नाम को जानते हैं। नारायण सर, आपका वेलकम है। आप मेरे सेशन में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, मैं आपका थैंक्स करता हूं। एक दशरथ मांझी का नाम आज हम बड़ी रेस्पेक्ट से लेते हैं कि उसने क्या बड़ा काम किया, पूरा पहाड़ तोड़ दिया, एक छेनी हथौड़े से पहाड़ काट दिया, रास्ता बना दिया। लेकिन उस काम से पहले उसको उस गांव में नकारा माना जाता था कि बेकार है, कुछ नहीं करता। उसकी फैमिली कहती थी, गांव वाले कहते थे। वही एक चोट से वाइफ की डेथ के कारण के रास्ता नहीं मिल पाया, तो अपनी वाइफ को इलाज के लिए नहीं ले जा पाया। उसने एक संकल्प लिया। संकल्प क्या लिया? मैं छेनी हथौड़े से पहाड़ तुझे काट कर रहूंगा, रास्ता बना दूंगा। और पागल हो गया उस गोल के लिए जो उसने लिया। दोस्तों, हम सब भी लाइफ इंश्योरेंस के हैं। हम सब ने, कोई 5 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना है, जैसे मेरे को 23-24 साल हो गए। दोस्तों, क्या हमने वो प्रण ले लिया? उसने अपनी वाइफ के लिए पहाड़ काट दिया छेनी हथौड़े से। क्या दिन में 8 घंटे 10 घंटे काम करना उस पहाड़ काटने से बहुत ज्यादा कठिन है? सब कुछ भूल भाल के, गर्मी सर्दी बरसात, बस तो सुबह उठा खट 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 खट। क्या आप रोज नहीं लोगों से कह सकते? क्या आप 100 लोगों से, आप इंश्योरेंस की एजेंसी लेना चाहते हैं, क्या डेली 10 लेटर नहीं भेज सकते? क्या डेली 100 मैसेज नहीं कर सकते? लेकिन हमारे अंदर दशरथ मांझी जैसा संकल्प नहीं आ रहा। कब आएगी वो बर्निंग डिजायर? वो बर्निंग डिजायर दोस्तों आई तो बस हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने संकल्प लिया, 1 लाख एजेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनकी मिनिमम इनकम 1 लाख हो। आप सबके सहयोग से चला रहा हूं। पहले 10-12 लोग जुड़े, आज की डेट में 2 मेरे सेशन हो चुके, तीसरा मैं संडे को फिर से शुरू करूँ नया बैच। कहां से आई शक्ति? आप लोगों ने दी। लेकिन मैंने संकल्प लिया, मैं 10 मई से आज तक लगातार कोई ना कोई नया आइडिया ढूंढता हूं, आपके साथ बात करता हूं। क्या आप दशरथ मांझी जैसा संकल्प लेके अपनी टीओटी के लिए काम करना पसंद करेंगे? अगर करते हैं तो मैं चाहता हूं एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस मैं करना चाहता हूं। अगर दशरथ मांझी पहाड़ काट सकता है तो हम भी टीओटी कर सकते हैं। अगर मैरी कॉम एक साधारण फैमिली की होकर के वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है बॉक्सिंग के अंदर, तो हमें किसी के ऊपर बॉक्सिंग नहीं करनी, हम भी इंश्योरेंस के अंदर चैंपियन बन सकते हैं। और मेरा आह्वान वही मैरी कॉम वाला है, लगातार प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस। और देखिएगा कैसे पंचिंग लगती है एमडीआरटी सीओटी टीओटी पर करना क्या है? शायद एक दिन में दशरथ मांझी हजारों बार छेनी चलाता था। मैरी कॉम वर्ल्ड में फर्स्ट आने के लिए एक संकल्प लेकर के दिन में हजारों बार बॉक्सिंग चलाती थी। मैं तो कहता हूं कुल 100 आदमी से, सर क्या आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं? जो एक संकल्प है, 1 लाख रुपया महीना आपके घर आए, सर आप क्या मेडिक्लेम करना चाहते हैं? 100 आदमी से पूछना, क्या ये पत्थर तोड़ने से और बॉक्सिंग चलाने से कठिन काम है? जो हम लोग अपना नया एडवांस वर्जन निकाल रहे हैं, सेकंड लेवल, उसके अंदर हम पूरे प्रोजेक्ट करवाने वाले हैं। कन्विंस किस तरह से कोल्ड कन्विंसिंग हो, किस तरह से ब्रांच के अंदर एमडीआरटी हो, ये पूरे हम कंसेप्ट लेके चलेंगे। लेकिन करना आपको है दोस्तों, बॉक्सिंग आपको करनी है, छेनी हथौड़ा आपको करना है, रास्ता टीओटी का आपने बनाना है। मैं तो केवल गाइड कर सकता हूं, जो मेरे साथ 22-23 साल का एक्सपीरियंस है। पर संकल्प, मुझे एक टीम चाहिए जो कहे यस, क्योंकि हम लोग उसको प्रोजेक्ट बेस बनाना चाह रहे हैं। टीम चाहिए, कितने लोग उस टीम में आएंगे ये आपने देखना है। सुभाष चंद्र बोस, अरे एलआईसी हमारी है, भारत हमारा है। हमें केवल अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को प्राउड करने के लिए, अपनी ब्रांच को नंबर 1 लाने के लिए लोगों से एलआईसी की बात करनी है। किसी को लगता नहीं आ रहा, आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरे को 8:30 के बाद कॉल कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। मैं रास्ता बताने के लिए तैयार हूं। जो भी मैंने सीखा है, सारा अनुभव आपके साथ, मैंने एक जगह नहीं कई जगह से ट्रेनिंग ली है। जो अनुभव आपके साथ में बांटने को तैयार हूं। पर दोस्तों, अपने प्राउड आज अपनी फैमिली में बात कीजिए। इस अगले महीने से ये साल जो है,
मैं एमडीआरटी करूंगा, नहीं समझ में आएगा फैमिली के बहुत सारी। लेकिन आप कहिए मैं लाख रुपए मिनिमम कमाऊंगा, लाख तक कमाते हैं तो 2 लाख रुपए कमाऊंगा, आपकी फैमिली के तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 लाख मेरे फादर, मेरे हस्बैंड कमाने वाले हैं, हमारी लाइफ स्टाइल क्या चेंज होगी। तो और उसके लिए करना क्या है, कुछ प्रोजेक्ट तो करने हैं, कभी सर्विसिंग कैंप का, कभी ब्रांच का, कभी कोल्ड कन्वेंसिंग का, कभी स्क्रिप्ट कैसे बोली जाएगी, कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, ये हमारे प्रोजेक्ट हैं। और इसी प्रोजेक्ट से आप अपने घर में लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना ला सकते हो। तो क्या आप रेडी हैं? बस मैं तो जानना चाहता हूं, आप समझिए। और जिस दिन आप इस गेम को समझ गए कि यार ये तो बहुत मजेदार गेम है, किसी टाइम में एलआईसी की बात करते हुए घबराता था, मुझे डर लगता था, फिर मैं इस गेम में चलने लगा। और गेम में चलते 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 क्या हुआ, मेरे को मजा आने लगा, मैं और ज्यादा गेम खेलने लगा, और ज्यादा गेम खेला तो और ज्यादा सक्सेस मिलने लगी, मैं और ज्यादा सक्सेस मिली, मैं और ज्यादा खेलने लगा। लेकिन मजा आया क्यों? क्योंकि मैं खेलना सीखता जा रहा था। ये इकलौता ऐसा गेम है जो खेल सीखते हुए कमा सकते हैं। दोस्तों, एलआईसी ईश्वर की दया है। मैं तो ये कहता हूं, जब हम सुबह उठे ना, जैसे हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं ना, सेम तरीके से हम एक्साइटेड करें, टीओटी को याद करें, टीओटी की पूजा करें। देखिए, आप सबके घर या तो आदमी पूजा करने मंदिर जाता है, हमारे घर के अंदर मूर्ति है। मूर्ति को शक्ति किसने दी है? दोस्तों, आपके विश्वास ने दी है। कोई नास्तिक होगा, कह देगा पत्थर की है, किसी ने बनाई है, आपके लिए वो साक्षात भगवान है। आप उस पर विश्वास करके चलते हैं। आपने कभी देखा नहीं, एक विश्वास के सारे जीते हैं। लेकिन आपने टीओटी देखा है, लोगों को टीओटी होते देखा है, उनकी स्टेटस देखा है, उनकी रेस्पेक्ट देखी है। तो टीओटी भगवान भी तो हुआ ना। तो क्यों ना हम सुबह टीओटी को नमन करें, टीओटी के लिए जो हमें काम करना है प्रोस्पेक्टिंग करें। जहां दिक्कत है, फिर के एम शर्मा वादा करता है आपके साथ है, कैसे उससे बात करनी है, क्या उसको स्क्रिप्ट बोलनी है, कैसे क्लोजिंग होगी, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल होगी। ये भगवान की अर्चना है, जैसे प्रार्थना होती है, जैसे कथा करते हैं भगवान की। तो टीओटी भगवान की क्या कथा है? हमें टीओटी भगवान के लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग के लिए कुछ कोल्ड कन्वेंसिंग होगी, कुछ एचएनआई कन्वेंसिंग होगी। ये प्रोजेक्ट पे हमें काम करना पड़ेगा, यही हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। और ईश्वर जो फल देता है वो इनडायरेक्ट देता है, आपको मन में शांति देता है, आपको समृद्धि देता है। वो समृद्धि कहां से आएगी? टीओटी के माध्यम से ईश्वर देना चाह रहा है। शायद मेरे मन से इसलिए बात निकल गई, नहीं तो ये तो बिल्कुल ही अलग सी बात हो गई। पर आप इस बार एक संकल्प, टीओटी भगवान का संकल्प ले लीजिए। पता नहीं मैं ये क्या बोल बैठा हूं, लेकिन मैं भी पूरा आस्तिक हूं, मैं भी भगवान का नाम लेता हूं। पर जैसे जैसे पूजा करने के बाद हम निकलते हैं, वैसे ही टीओटी पूजा करने के बाद अगर आप निकलोगे तो टीओटी भी होगी। मुझे खुद भी कहते हुए हंसी आ रही है। पर हमें अपने अंदर की आग को निकालना पड़ेगा, अपने टीओटी के गोल को क्लियर रखना पड़ेगा। अगर हमारा गोल ही क्लियर नहीं है तो हम एजेंसी को ढो रहे हैं। लेकिन अगर मेरा गोल क्लियर है, मुझे क्या क्या करना है, हमारी एजेंसी के स्टेप्स में दोबारा बोल रहा हूँ। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग होती है, फिर अपॉइंटमेंट होता है, मीटिंग होती है, मीटिंग में प्रेजेंटेशन होती है, सेल्स, पॉलिसी डिलीवरी, रेफरेंस, एक साइकिल है। इस साइकिल की मास्टरी करना दोस्तों बहुत जरूरी है। गोल को क्लियर रखिए। हम क्या करते हैं, यार इस बार मुझे टीओटी करनी है या एमडीआरटी करनी है, कुछ भी, चलो इस बार नहीं अगली बार करते हैं, हम अगली बार पे चले जाते हैं। ऐसे करते करते हम अपना साल निकाल देते हैं, या एडजस्ट हम अपने को करते हैं, अपने गोल को नहीं। कि अगर गोल नहीं हो रहा तो और एक्स्ट्रा मेहनत करें, हम अपने को ही एडजस्ट कर ले, नहीं पीछे हट जाते हैं, यार कौन चक्कर में पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं चाहता हूं आप सब वादा करिए, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं जितनी सपोर्ट हो सकती है, जितनी नॉलेज है, आपके साथ खड़ा हूं। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है और मैं अकेला इस संकल्प को नहीं कर सकता, ये भी मैं कह रहा हूं। मुझे आपकी जरूरत है, पर मैं अपना ये गोल नहीं बदलूंगा, ये भी मेरा वादा है। मैं 1 लाख एजेंट्स ढूंढूंगा, जहां से भी आएंगे आपको नंबर देंगे, मुझे कोई शर्म नहीं है बात करने के लिए। एक रेस्पेक्ट के साथ हम सभी एलआईसी एजेंट आगे बढ़े, ये इसी के लिए मैंने इस सारी मुहिम को शुरू किया है। आप सोचिए, हमें क्लाइंट कई बार कहता है, मैं लास्ट खत्म करने से पहले आपको एक नुक्ता भी देना चाहता हूं। दोस्तों, कई बार क्लाइंट कहता है मेरे पास बहुत पॉलिसी है। कहते हैं ना, हम सबके
क्लाइंट आप सबके भी कहते होंगे, कई बार आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, हाँ कहते हैं। वो कहता है, मेरे पास बहुत पॉलिसियाँ और नहीं चाहिए, बरसात का मौसम आ रहा है। आप क्लाइंट के पास क्या कीजिए, एक छोटा छोटा छाता लेके जाइए, खिलौने वाला। सर, ये मैं आपके बच्चे के लिए गिफ्ट लाया हूँ और सर एक रिक्वेस्ट है, इस बरसात के मौसम में इसी छाते को यूज़ करिएगा सर जब भी बरसात हो। इसी छाते को ओढ़ करके निकलना। क्लाइंट उस छोटे से छाते को देखेगा, शर्मा जी मज़ाक कर रहे हो क्या? इस छाते से मैं कैसे बचूँगा? मैं तो भीग जाऊँगा, ये तो खिलौना है। सर, मैंने कितनी बार आपसे कहा, आप कहते हो मेरे पास बहुत पॉलिसी है। सर देख तो लीजिए आपकी साइज़ की पॉलिसी है, क्योंकि जब आप भीगोगे तो सर आपकी फैमिली को कष्ट होगा। क्या आप और आपकी फैमिली इन पॉलिसी के छाते में प्रॉपर आ सकती है? अगर आ सकती है तो ठीक है सर, चेक करने में क्या जाता है? आइए सर चेक करते हैं, आपके इंश्योरेंस का पॉलिसी का छाता प्रॉपर है या उसमें छोटा हो तो हम और बड़ा करें। मीन्स अगर आपके पास पॉलिसी गिनती में लेकिन सम एश्योर्ड नहीं है, तो सर वो बेकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अपने एलआईसी के ऊपर प्राउड कीजिए। इस तरह से अपने को रेडी कीजिए कि आपके घर पैसों की बरसात हो। ये बिज़नेस है जो हमेशा दूसरों को सपोर्ट करने से बढ़ता है। हमेशा दूसरों को सपोर्ट करने से बढ़ता है। मैं आज आपके साथ जब भी डिस्कस करता हूँ, मेरे को सब चीज़ें याद हो जाती हैं, रिकॉल हो रही हैं। आपके साथ-साथ मुझे भी फ़ायदा है। आपके साथ-साथ मुझे भी फ़ायदा है दोस्तों। और हम संडे को अपना 3rd बैच शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट लेवल के अंदर प्रोस्पेक्टिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मीटिंग सारी चीज़ें लेते हैं क्लोजिंग तक। और एक गुरु दक्षिणा ज़रूर लेते हैं, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे मैं फ्री कर रहा हूँ, आपको ऑब्लिगेशन है ₹501। ये हम ज़रूर लेते हैं। संडे सुबह 8:30 बजे हम शुरू कर रहे हैं और एक सेकंड लेवल का है, वो नेक्स्ट संडे से शुरू होगा, उसके बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, एन्जॉय सेल और दिल से एक बार बन जाइए दशरथ मांझी। अपने टीओटी के हर रास्ते को काटते चले जाइए, ऊपर बढ़ते चले जाइए। यही मेरी विश है। थैंक यू।